बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जनाब बनने जा रहा है तारा मीरा का साग या जमिया का साग। धो के काट लें और पानी को कर लें आप अच्छे से बॉयल। पानी को अच्छे से जब बॉईल कर लेंगे तो इसके अंदर हमने डालना है साग। और साग को बॉईल करने से पहले पहले हैप्पी न्यू ईयर जनाब, तमाम को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए खैर बरक़ात लेकर आएँ। बॉईल करना है आपने 15 मिनट पर, और आपने 15 मिनट पर कितनी आंच पे करना है ये भी बताते हैं आपको, ताकि आपके साग साग का रंग ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो जनाब तेज़ आंच के ऊपर आपने करना है, हाई फ्लेम होना चाहिए। और 15 मिनट के बाद जब ये बॉयल हो जाए तो इसे अच्छे से छान के पानी इसका बहुत अच्छे से आपने निकाल के निचोड़ लेना है, और उसके बाद आपने इसे कूट लेना है। हम कूट रहे हैं, आप ग्राइंड कर लीजिए जैसे आपको आसानी लगती है। अच्छे से आपने कूटना है या ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जनाब डाल देना है आपने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल को आपने कर लेना है हल्का सा गरम। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते हैं ना, तो यकीन करें आपकी रेसिपी 100% परफेक्ट बनती है। एक स्मॉल आपने ले लेना है प्याज, और उसे छोटा छोटा सा काट लेना है। प्याज इस रेसिपी में बहुत बड़ा नहीं डालना, कोई टमाटर नहीं जाएगा। इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे और कितने कितने जाएंगे ये भी आपको बताते हैं साथ साथ। उसके बाद जी आप इसमें अदरक नहीं जाएगी, सिर्फ लहसुन जाएगा। आपका साग अगर कड़वा बन जाता है तो वो इसलिए कि आप लोग अदरक भी डाल देते हैं साथ। जनाब आपने इसे अच्छे से भूनना है इस मसाले को, लेकिन प्याज या आपने लहसुन को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना आज की रेसिपी में। तो ये देखिए जी, अब उसके बाद आपने 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें लेकर उन्हें कूट लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें इसके साथ। जब मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाएँगी तो हमने बाकी मसाला जात डाल लेने हैं। रेसिपी को प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखा करें ताकि आपकी परफेक्ट बने। आप भगाते हैं, दौड़ाते हैं और वो फिर परफेक्ट नहीं बनती। सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है हमने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच, और आधा ही चाय का चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सुरख मिर्चें भी नहीं डलती हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा साग कड़वा हो जाता है, तारा मीरा का स्पेशली, या उनका साग जो है वो अच्छे रंग का नहीं आता। अपने 5 मिनट आप इसे कुक करना है। उसके बाद आपने 1-2 घूँट आपने इसके अंदर दूध के शामिल कर देने हैं। जी जनाब, दूध शामिल कर दीजिए। और कड़वा क्यों बनता है? इसलिए कि या तो बहुत मिर्चें डाल देते हैं या पानी आप अच्छे से नहीं निचोड़ते, ये रीज़न हो सकता है। बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे। और ये आप दूध डालेंगे तो इससे बहुत नरम भी हो जाएगा। अब आपने इतना सा मसाला भूनने के बाद साग डाल देना है, और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना लश ग्रीन कलर है हमारे साग का, क्योंकि तेज़ आँच पे हमने इसको बॉयल किया है। और 15 मिनट के लिए, ना ज़्यादा ना कम, आपने इतना ही करना है। अब आप इसे भूनेंगे और इसका भुनाई का टाइम जो है वो यहाँ पर 10 मिनट है एग्ज़ैक्टली। कुछ मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तो एग्ज़ैक्ट टाइम भी बताया करो, तो मैंने कहा चलें जी आपको एग्ज़ैक्ट टाइम भी बता देते हैं। जब इसकी कुकिंग का ये टाइम गुज़र जाए तो अब आपने आधा कप फुल फैट मिल्क ले लेना है, यानी क्रीम वाला, वो डाल दीजिए। कुछ लोग यहाँ पे दही डालते हैं, कुछ लोग यहाँ पर लस्सी भी डाल देते हैं, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। हम दूध डालते हैं। और दूध या लस्सी या दही डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट कुकिंग करनी है, सिर्फ 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी। दोबारा साग सख्त हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, तो आपके सख्त या कड़वे होने के ये तमाम रीज़न्स हैं, इनको आपने करना है अवॉइड। तो जनाब देखिए 2 मिनट गुजर गए हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा साग तो ज़बरदस्त किस्म का तैयार है। तो डिश आउट करते हैं इसको। और देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। आप इसके ऊपर क्रीम लगाएं और इसे सर्व करें। आपको अगर प्यारा लग रहा है जनाब, तो हमारी काविश अगर पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे मुझे 1000 लाइक्स चाहिए हैं। जो जो भी आज वीडियो देख रहा है वो मस्ट लाइक करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।